कहानी जन्माष्टमी की रात का रहस्य। घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा है। रंग बिरंगी झालरों और टिमटिमाते दियों ने माहौल को पावन और मनमोहक बना दिया है। ढोलनगाड़ों की गूंज हर दिल में भक्ति का जोश भर रही है। लेकिन इस उत्सव के बीच एक चेहरा है जो बार बार दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। वह चेहरा है रूही का। रूही का दिल आज किसी अनजाने एहसास से भरा हुआ है। उसे लगता है कि इस जन्माष्टमी पर उसकी जिंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली है। उसकी आंखों में उम्मीद भी है, बेचैनी भी और एक अटूट विश्वास भी। तभी घर के बाहर से एक भव्य पालकी आती है। पालकी पर सजी कृष्ण की सुंदर प्रतिमा मोर पंखों, फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजी इतनी अद्भुत लगती है कि सभी परिवारजन मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जैसे ही पालकी आंगन में रखी जाती है, माहौल और भी पावन हो जाता है। लेकिन उस प्रतिमा के पीछे एक अनकहा राज छिपा है। अचानक हल्की सी हलचल होती है। मूर्ति के पीछे से एक छाया हिलती है और रूही की नजर उस पर पड़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगले ही पल वहां से निकलकर बाहर आता है उसका प्यारा लल्ला। रूही की आंखें खुशी और हैरानी से भर उठती हैं। वह उसे सीने से कसकर लगा लेती है। आंगन में उसकी सिसकियां गूंज जाती हैं और हर कोई भावुक हो उठता है। पास खड़ी रीवी भी भगवान को धन्यवाद देती है, जबकि नहार दूर खड़ा इस दृश्य को देखकर उलझनों में डूब जाता है। नहार के दिल में सवाल उमड़ने लगते हैं, यह बच्चा मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? क्यों रूही को देखकर दिल में अजीब सी बेचैनी उठती है? रूही अपने लल्ला को गोद में लेकर भगवान के आगे खड़ी होती है और कांपती आवाज में कहती है, हे नंदलाल, आपने मेरी झोली भर दी, मेरे लल्ला को लौटा दिया। अब आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरे नहार की खोई हुई यादें उसे वापस दे दीजिए, ताकि वह फिर से मुझे पहचान सके, अपना सके। उसकी मासूम पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। नहार भी यह सब सुन रहा होता है। उसके दिल में हलचल तेज हो जाती है और उसे धुंधले धुंधले दृश्य दिखने लगते हैं। लेकिन जब वह उन्हें पकड़ना चाहता है, सब कुछ धुंध की तरह ओझल हो जाता है। वह मंदिर के कोने में जाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और बुदबुदाता है, हे मुरलीधर, अगर यह सच्चाई है तो मेरी खोई हुई यादें मुझे लौटा दो, मुझे रास्ता दिखाओ। क्यों रूही को देखकर दिल बेकाबू हो जाता है? क्यों लगता है कि यह सिर्फ मेरे दिल का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी है? रात गहराती जाती है। जन्माष्टमी का उत्सव चरम पर है। बच्चे राधा कृष्ण बनकर नाचते हैं, भजन गूंजते हैं। लेकिन इस शोर के बीच सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सबसे तेज सुनाई देती हैं, रूही और नहार की। मध्यरात्रि में जब कान्हा के जन्म का समय आता है, घंटियां और शंख बजने लगते हैं। रूही लल्ला को लेकर झूले के पास खड़ी होती है। उसी पल नहार की नजर उस पर पड़ती है और अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत का एक दृश्य चमकता है, रूही और लल्ला का वही रूप जिसे उसने पहले जिया था। उसके माथे पर पसीना छलक उठता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। रूही घबराकर उसके पास दौड़ती है। नहार, आप ठीक तो हैं? नहार कांपते स्वर में कहता है, रूही, मुझे लग रहा है जैसे तुम सिर्फ मेरे दिल का हिस्सा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो। रूही की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह भगवान के चरणों में सिर झुका देती है। अब सवाल यह है, क्या यह जन्माष्टमी नहार को उसकी खोई हुई यादें लौटा पाएगी? क्या रूही और नहार का अधूरा रिश्ता